Hi everyone, welcome back to channel Rasayan Dunia. In the previous video of pericyclic reactions, we had discussed about the introduction as well as classification of pericyclic reactions and characteristic properties of pericyclic reactions. Now in this video, we will discuss about the molecular representation of some specific moieties or some specific molecules, जो कि हमें आगे यूज करने हैं पूरी की पूरी यूनिट में। तो कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं? तो 3 मॉलिक्यूल्स हैं जिनका हमें मॉलिकुलर रिप्रेजेंटेशन है वो हमें देखना है। व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिकुलर रिप्रेजेंटेशन? तो देखिए मैंने आपको बताया था पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस आर द गेम ऑफ पी ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो यहाँ पे पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस वो पी ऑर्बिटल्स का ही गेम होती है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट होती है वो कहाँ पे होती है? पी ऑर्बिटल्स में होती है। तो हमें यहाँ से देखना है कि कोई भी मॉलिक्यूल होता है उसमें कौन से तो यहाँ पे मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। और मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं तो वो यदि हम थर्मल कंडीशन यूज करेंगे या फिर हम फोटोकेमिकल कंडीशन यूज करेंगे तो उनमें होमो एंड ल्यूमो है वो कौन कौन से होने वाले हैं। होमो क्या है, ल्यूमो क्या है? जो ग्राउंड स्टेट होती है, एक्साइटेड स्टेट होती है, C2 सिमेट्री होती है, मिरर सिमेट्री होती है, सारी की सारी चीजें हैं वो हम इस वाले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमें 3 मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मॉलिकुलर रिप्रेजेंटेशन देखना है। फर्स्ट वन इज इथिलीन, सेकंड वन इज 1,3-ब्यूटाडाइईन एंड थर्ड इज 1,3,5-हेक्साट्राईईन। 3 मॉलिक्यूल्स का हमें डिस्कशन करना है। तो सबसे फर्स्ट मॉलिक्यूल है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे डिस्कस क्या करने वाले हैं? मॉलिकुलर रिप्रेजेंटेशन of some molecules और इसमें हमें जो सबसे पहला मॉलिक्यूल लेना है, सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल यही होता है, इससे सिंपल कोई मॉलिक्यूल हो नहीं सकता, बिकॉज ये चीज आपको भी पता है पी ऑर्बिटल्स का गेम है। दैट मीन्स पाई बॉन्ड तो चाहिए होगा और पाई बॉन्ड है वो एटलीस्ट 2 कार्बन से रिक्वायर्ड होते हैं टू फॉर्म पाई बॉन्ड। बिना 2 कार्बन के तो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन है वो हो नहीं सकती, ठीक है। कोई ऐसी केमिस्ट्री नहीं है जिसमें एक कार्बन के साथ में पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो सके। तो यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट कंपाउंड है वो कौन सा होता है? इथिलीन होता है, ठीक है। इथिलीन होता है। इथिलीन का हमें क्या करना है? यहाँ से मॉलिकुलर रिप्रेजेंटेशन शो करना है। तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इथिलीन होता क्या है। तो ये क्या होता है? अपना CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स बनने वाले, मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बनने वाले वो भी कितने बनेंगे? 2 बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो होगा आपका Psi1 एंड दूसरा होगा Psi2। ये हो गया Psi2 और ये हो गया Psi1। 2 मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं वो हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। अगेन बता रही हूँ थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है सो दैट आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। आपने क्वांटम केमिस्ट्री है वो BSc थर्ड ईयर में सभी लोगों ने पढ़ा है अबाउट द क्वांटम केमिस्ट्री एंड मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो वहां पे आपने ये Psi1 Psi2 ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी पढ़ी हैं वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उन्हीं का यूटिलाइजेशन करना है। अब इसके बाद देखिए हम बनाते हैं Psi1 एंड Psi2। तो 2 कार्बन के लिए लॉब्स हैं वो भी कितनी बनेंगी? 2 लॉब्स ही बनेंगी, ठीक है। फर्स्ट के लिए हमने बनाया ये वाला लॉब, ठीक है। सेकंड कार्बन के लिए भी हमने ये वाला लॉब बना दिया। तो ये तो हो गया Psi1 और दूसरा कौन सा होगा? Psi2 होगा। अब यहां से हमें देखना है कि ये जो बनाए हैं हमने Psi1 एंड Psi2 मॉलिक्यूल्स, इनमें कौन कौन सी सिमेट्रीज हैं वो प्रेजेंट होंगी, साथ में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं। तो एक एक करके हम सारी चीजें देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं वो चीज हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो तो यहीं पे आ जाएंगे। इतनी चीज तो समझ आ रही है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो तो यहीं पे आ गए। अब इसके बाद हमें चलिए पहले नंबर ऑफ नोड्स और वो चीज देख लेते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स पे मूव करेंगे। सबसे पहले यहाँ से इसमें प्लस का साइन आएगा, इसमें प्लस का, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। अब यहाँ पे चलते हैं तो नोड आ जाती है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको क्वांटम केमिस्ट्री से मिलती हैं जो कि आप BSc थर्ड ईयर में पढ़ के आए होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से यदि बीच में नोड आ गई तो अब आपको क्या करना है कि जो दोनों लॉब्स हैं, यहाँ पे कोई नोड नहीं है, जैसे ही बीच में नोड आ जाती है तो दोनों लॉब्स हैं उनका क्या हो जाता है? साइंस है वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यदि प्लस है तो दूसरे में प्लस है वो इसके डायगोनल पे होगा, ठीक है। इसके डायगोनल पे होगा, इसके सीध में नहीं होगा। चीज समझ आ गई यहाँ से? तो यहाँ पे जैसे ही नोड आती है, फिर से यदि नोड आ जाती है तो फिर से साइंस है वो चेंज हो जाएंगे। जब तक नोड नहीं आती साइंस सेम रहेंगे। आगे की जो मॉलिक्यूल्स हम बनाएंगे उनमें आपको ये चीज अच्छे से कंफर्म हो जाएगी। अब यहाँ से इतनी चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पे हमें सबसे फर्स्ट जो चीज देखनी है वो क्या हम देखेंगे? नंबर ऑफ नोड्स है वो हम देख लेंगे। नंबर ऑफ नोड्स की यदि हम बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स कितना है? 0 है। कोई नोड नहीं है, दिख रही है कोई नोड नहीं है, कोई भी नोड। तो यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स है वो कितना हो गया? 0 हो गया। यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स है वो कितने हैं? 1 हो गए, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे ये जो मैंने बताया नोड का मतलब क्या होता है? नोड का मतलब यही होता है सिंपल सा, ऐसा कोई भी प्लेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बिल्कुल 0 होती है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल भी नहीं मिलते, उसी को हम क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से सेकंड चीज है उस पर हम मूव करते हैं। हम देखेंगे ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। तो
यहाँ पे थर्मल कंडीशन में कौन सा होगा, ग्राउंड स्टेट होगा, ठीक है। थर्मल कंडीशन या फिर कौन सा होना है, ग्राउंड स्टेट होना है। फोटोकेमिकल कंडीशन या फिर कौन सा होना है, एक्साइटेड स्टेट होना है। अब उसके बाद यहाँ से हमें और क्या क्या देखना है, हमें देखना है अबाउट द सिमेट्री। तो मिरर सिमेट्री देखेंगे एंड C2 सिमेट्री देखेंगे। हमें सिर्फ इतनी सी चीजें हैं वो यहाँ से देखनी होती है मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन में। ये जो मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन है ये आपको पूरा, जब तक आप यूनिट पढ़ोगे, पैलिसाइक्लिक रिएक्शन जब भी पढ़ोगे तो यही वाले मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन ही आपको काम आने वाले हैं। और यदि आपने इथिलीन का कर लिया तो बाकी सारे मॉलिक्यूल्स का आप बहुत इजीली कर ले जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना है ग्राउंड स्टेट। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने होंगे, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो ग्राउंड स्टेट में तो इलेक्ट्रॉन्स का कोई एक्साइटेशन नहीं होता, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स वो कहाँ पे रहेंगे, ग्राउंड स्टेट में रहेंगे। थर्मल कंडीशन में तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे रहेंगे, ग्राउंड स्टेट में रहेंगे। एंड जब ग्राउंड स्टेट में सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो दिस ग्राउंड स्टेट Psi1 विल बी होमो। ये क्या होगा, होमो होगा। होमो एंड ल्यूमो जो दो टर्म्स होती हैं ये आप पहली बार नहीं सुन रहे हैं, आपने पहले भी सुनी है, ठीक है। चलो आपने नहीं भी सुनी है तो मैं आपको बता दूंगी कि क्या होमो होता है, क्या ल्यूमो होता है। कुछ एग्जाम्स में तो इवन इनकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, ठीक है। गिव द फुल फॉर्म ऑफ होमो, गिव द फुल फॉर्म ऑफ ल्यूमो। तो ये क्या चीजें होती हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ से हमें सेकंड में मूव करना है। सेकंड में जैसे ही एक्साइटेड स्टेट आती है, रेडिएशन जब भी हम किसी कंपाउंड पे, जब भी हम किसी स्पीसीज पे रेडिएशन डालते हैं तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन होता है। और इलेक्ट्रॉन्स वो कहाँ पे जाते हैं, हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाते हैं। हायर एनर्जी ऑर्बिटल Psi1 है, उसकी एनर्जी कम है, Psi2 की एनर्जी ज्यादा है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइट होकर कहाँ पे चला जाएगा, Psi2 में चला जाएगा। तो अभी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। चीज समझ आ रही है, अभी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। इस वाले केस में होमो है वो कौन सा होगा, ये होगा। क्या होमो और क्या ल्यूमो, सारी चीजें मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, सो थोड़ा सा आपको भी ट्राई करना पड़ेगा समझने के लिए, ठीक है। अभी एक इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हुआ और वो कहाँ पे पहुंच गया, Psi2 में पहुंच गया, और Psi2 में क्या बन गया, होमो बन गया। अब यहाँ से हमें बात करनी है अबाउट द सिमेट्री। सिमेट्री क्या होती है, सिमेट्री ऐसा कोई भी एक्सिस या फिर ऐसी कोई भी इमेजिनरी लाइन जिससे आप किसी भी स्पीसीज, मॉलिक्यूल, कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसे बिल्कुल इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सको। इन दोनों जो पार्ट्स हैं वो क्या हो, एक दूसरे पे सुपर इम्पॉसिबल हो, ठीक है। ये चीज आप स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ के आए होते हैं। तो सिमेट्री इस टाइप का कुछ होता है। अब हम क्या करेंगे, सिमेट्री लगा के देखेंगे। मिरर सिमेट्री, मिरर सिमेट्री का मतलब क्या होता है, जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपको अपने जैसा ही कोई दूसरा इंसान है वो दिख रहा होता है, ठीक है। यदि आप साइड से मिरर के सामने खड़े हो तो यहाँ से आपको एक हाथ और आपकी जो पूरी बॉडी है वो ऐसे ही दिखेगी, ठीक है। जैसे आपने साइड से देख रहे हो तो साइड से दिखेगी, फ्रंट से देख रहे हो तो फ्रंट से दिखेगी। तो ये चीज अब यहाँ पे हमने, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे मिरर लगाया, ठीक है। यहाँ पे हमने मिरर लगाया, जैसे ही हमने मिरर लगाया तो देखिए इधर प्लस है तो इधर भी प्लस है, इधर माइनस है तो इधर भी माइनस है। दैट मीन्स मिरर सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है। चीज समझ आ रही है, मिरर सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है। तो मिरर सिमेट्री के लिए क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अब C2 सिमेट्री है वो क्या होती है, तो C2 सिमेट्री, C2 एक्सिस आपको डालनी है। C2 एक्सिस चलिए आपने यहाँ से डाली C2 एक्सिस। C2 एक्सिस में क्या होता है कि जो डायगोनल है उन पे क्या होने चाहिए, सेम साइन होने चाहिए, डायगोनल पे सेम चीजें होनी चाहिए। अब यहाँ से देखिए इधर तो प्लस है लेकिन इधर तो माइनस है, इधर प्लस है लेकिन इधर माइनस है। तो C2 के लिए क्या होता है, एसिमेट्रिक होता है, ठीक है। C2 के लिए क्या होता है, एसिमेट्रिक होता है। अगेन हम चलते हैं Psi2 पे। तो Psi2 का यदि हम बात करें तो मिरर लगा लो, नहीं लगेगा, इधर लगा लो, नहीं लगेगा, मिरर तो नहीं लगेगा। तो मिरर नहीं लगेगा तो मिरर के लिए क्या हो गया, एसिमेट्रिक। A स्टैंड्स फॉर एसिमेट्रिक, S स्टैंड्स फॉर सिमेट्रिक, ठीक है। ये सारी चीजें आपको समझ आनी चाहिए। अब उसके बाद यदि हम बात करते हैं C2 की, तो C2 देखिए, C2 एक्सिस डालिए। C2 एक्सिस के बारे में आई थिंक सभी को पता होगा, ठीक है। C2 एक्सिस डालिए एंड रोटेट करिए। तो यहाँ से ये डायगोनल सेम है, यहाँ से ये डायगोनल सेम है। तो C2 के लिए क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। चीज समझ आ गई। अब हमने यहाँ से सारी चीजें देख ली। अब हमारे पास में दो टर्म्स निकल के आती हैं, फर्स्ट वन इज होमो एंड सेकंड वन इज ल्यूमो। तो दो चीजें हैं वो हमें यहाँ से देखनी है, होमो एंड ल्यूमो है वो क्या क्या होते हैं। तो पहली जो चीज है वो हम देखेंगे होमो। होमो है वो क्या होता है, होमो का फुल फॉर्म है वो क्या होता है, देखिए हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। सेकंड जो है वो अपने पास में आता है ल्यूमो, ठीक है। तो ल्यूमो क्या होगा, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड। यू स्टैंड्स फॉर अनऑक्यूपाइड, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब क्या मतलब क्या होता है इनका, ये तो हमें समझ ही नहीं आया, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ।
यदि हम बात करते हैं ग्राउंड स्टेट के बारे में, तो ग्राउंड स्टेट में देखिए हाईएस्ट ऑक्यूपाइड यानी कि सबसे ज्यादा एनर्जी वाला ऐसा ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा एनर्जी वाला ऐसा ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहाँ पे देखिए चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन्स तो यहीं पे है ओनली, तो यही क्या होगा, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन्स यहीं पे है, इससे ऊपर वाले तो सारे खाली हैं, ठीक है, चाहे एक इलेक्ट्रॉन हो चाहे दो इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स तो यहीं पे है ना, इसके ऊपर तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यही क्या होगा, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है वो प्रेजेंट है। अब ल्यूमो की बात करते हैं, तो ल्यूमो सबसे कम एनर्जी वाला ऐसा ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ठीक है, जो कि एम्पैटी होता है, यानी कि सबसे कम एनर्जी वाला। अब चाहे ज्यादा एनर्जी का हो कम एनर्जी का हो, ल्यूमो तो यही है, ल्यूमो तो यही है ना। इससे नीचे वाले में आते हैं तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इससे ऊपर जाने के लिए हमारे पास में कोई ऑर्बिटल नहीं है। जैसे 1,3 ब्यूटाडाइन में और 1,3,5 हेक्साट्राइन में आपको मैं ल्यूमो का कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल होमो होता है, सबसे कम एनर्जी वाला अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो क्या होता है, ल्यूमो होता है। चीज समझ आ गई होगी आई थिंक यहाँ से आपको। अब यदि हम बात करते हैं इस वाले में, इस वाले में आपको होमो का कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ आ जाएगा। होमो देखिए इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे भी है, इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे भी है, दोनों में इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन दो तो होमो हो नहीं सकते, होमो तो कोई एक होगा, तो फिर होमो कौन सा होगा। यहाँ पे हमने इसे होमो क्यों नहीं लिखा, इसे क्यों होमो लिखा है, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दैट मीन्स सबसे हाईएस्ट एनर्जी का जो ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। यदि हम इन दोनों का एनर्जी कंपैरिजन करते हैं तो psi2 हैज मोर एनर्जी इन कंपेयर टू psi1, psi2 हैज मोर एनर्जी इन कंपेयर टू psi1, तो psi2 की एनर्जी ज्यादा होती है, that's why we are considering psi2 as homo, not psi1। psi1 को हम होमो कंसिडर नहीं करेंगे, psi2 को हम होमो कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहां से क्या होता है, एच न्यू एक्साइटेड स्टेट में इथिलीन मॉलिक्यूल के लिए होमो है वो कौन होता है, psi2 होता है। मिरर सिमेट्री और C2 सिमेट्री की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब इनका यूज है वो हम कहां से करेंगे और कैसे यूज करेंगे, तो इनमें जो यूज होने वाली चीज है वो क्या है। तो आपको सिर्फ दो चीजें याद रखनी है। दो चीजें कौन कौन सी याद रखनी है, तो देखिए मैं यहाँ से आपको पॉइंट्स बताती हूँ जो कि आपको काम आने वाले हैं। सबसे पहली चीज है यहाँ से आपको क्या काम आएगा, ग्राउंड स्टेट में होमो कौन होगा, ठीक है। थर्मल कंडीशन में या फिर आप इसे ऐसे लिख लो, थर्मल कंडीशन में होमो कौन होगा फॉर इथिलीन मॉलिक्यूल, दिस विल बी psi1। और यदि हम बात करते हैं अबाउट द फोटोकेमिकल कंडीशन, फोटोकेमिकल में होमो कौन सा होगा, psi2, ठीक है। मॉलिक्यूल एक ही है, ठीक है, इथिलीन का ही मॉलिक्यूल है, बट रिएक्शन कंडीशन जैसे आप चेंज करते हैं। रिएक्शन को यदि आप थर्मल कंडीशन में प्रोसीड करा रहे हैं तो होमो है वो कौन होगा, psi1 होगा, और होमो है वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। होमो जो ऑर्बिटल्स होते हैं वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से इन्हीं में होते हैं और इलेक्ट्रॉन से वही तो अल्टीमेटली रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ से देखिए होमो है वो कौन सा होगा, psi1 होगा। और यदि हम बात करते हैं अबाउट द फोटोकेमिकल कंडीशन, तो यहाँ से होमो है वो कौन सा होगा, psi2 होगा। और इसी के बेसिस पे आगे के जो रोटेशन होने वाले हैं, कॉन रोटेटरी रोटेशन, कॉन रोटेटरी मोशन, डिसरोटेटरी मोशन, वो सारी चीजें इन्हीं पे डिपेंड करने वाली हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमें क्या देखना है, नेक्स्ट हमें देखना है यहाँ से ल्यूमो इन थर्मल कंडीशन में ल्यूमो है वो कौन सा, होमो हो जाएगा, एंड ल्यूमो है वो कौन सा हो जाएगा, psi2 हो जाएगा। ल्यूमो है वो कौन सा हो जाएगा, psi2 हो जाएगा। बोलोगे मैम इसका ल्यूमो, तो इसका तो ल्यूमो कोई है ही नहीं, ठीक है, तो इसके लिए ल्यूमो कौन सा हो जाएगा, psi2 हो जाएगा। अब यहाँ से जो psi1 है ये मिरर के लिए तो कौन सा होगा, सिमेट्रिक होगा, एंड C2 के लिए एसिमेट्रिक होगा। वहीं पे यदि हम बात करें फोटोकेमिकल कंडीशन के psi2 की, तो ये मिरर के लिए एसिमेट्रिक होगा और यहाँ से C2 के लिए क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो ये यहाँ से मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन है, ये आपको याद रखना होता है। ये हुआ सिर्फ एक मॉलिक्यूल का। इसके बाद हम दूसरे मॉलिक्यूल का करेंगे, दैट इज 1,3 ब्यूटाडाइन। होप सो आपको ये वाला मॉलिक्यूल है ये समझ आया होगा। अगेन बता रही हूँ, यदि आपको ये चीजें समझ आ जाती हैं, यदि आपको ये चीजें याद हो जाती हैं, ये तीन मॉलिक्यूल यदि आप याद कर लेते हो, तो पूरी की पूरी पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस हैं वो आपके लिए बहुत इजी हो जाती हैं, क्योंकि इन्हीं का हम आगे यूटिलाइजेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार इतना स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं आगे का एक्सप्लेनेशन करती हूँ। हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वन इज, चलिए पूरा ही मिटा देती हूँ वरना कहीं मैं गलती से छोड़ दूँगी तो उसकी वो गलत ही रह जाएगा। 1,3 ब्यूटाडाइन वेल नॉन मॉलिक्यूल, बहुत ही अच्छा है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में तो बेचारी की इसी की वर्ड लगने वाली है। पूरी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में सबसे ज्यादा जो कंपाउंड यूज होता है दैट इज 1,3 ब्यूटाडाइन।
बहुत ही प्यारा सा कंपाउंड है। अब 1,3-ब्यूटाडाइईन है, ये क्या होता है? तो देखिए 1,3-ब्यूटाडाइईन है, ये आपका कुछ इस टाइप का कंपाउंड होता है। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब देखिए पोजीशन नंबर 1 2 3 4, 1 और 3 पे क्या है? 1 और 3 पे डबल बॉन्ड है, 1,3-डाइईन है और 4 कार्बन है, सो दैट इज 1,3-ब्यूटाडाइईन। इस टाइप का कंपाउंड होता है। इसी को हम कैसे लिख रहे होते हैं? ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, सबसे पहली चीज तो ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता। बहुत से बच्चे मेरे से ऑफलाइन क्लास में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसीलिए मुझे आइडिया है कि मैम ये ट्रिपल बॉन्ड है क्या? ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता। इसका मतलब होता है कि इसी के जैसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है वो तो मुझे नहीं पता, बट इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला कंपाउंड होता है। ठीक है, तो ये जो 1,3-ब्यूटाडाइईन है, इसको आप इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो हमें क्या देखना है? हमें तो मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन देखना है, ये वाला नहीं देखना। अब मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन पे यदि हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या चीजें ऑब्जर्व करनी होती है? यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन है वो कितना है? 4 कार्बन है। दैट मीन्स यहाँ से 4 जो वेव फंक्शन है वो बनने वाले हैं, Psi1 Psi2 Psi3 एंड Psi4। 4 वेव फंक्शन है वो बनेगी। 4 वेव फंक्शन बनाने के बाद में हमें यहाँ से देखना है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो सारी चीजें हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। आप देखिए सबसे पहले आप यहाँ से Psi1 कभी मत बना देना। ठीक है, यहाँ पे ऑलवेज क्या बनेगा? Psi4 बनेगा। ठीक है, उससे नीचे क्या बनेगा? Psi3 बनेगा, उससे नीचे Psi2 बनेगा एंड सबसे नीचे क्या बनेगा? Psi1 बनेगा, बिकॉज Psi1 हैज लोवेस्ट एनर्जी इन कंपेयर टू ऑल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो Psi1 की एनर्जी वो सबसे कम होती है, इसीलिए हम इसे क्या बनाते हैं? सबसे नीचे बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें हर एक ऑर्बिटल में कितनी लॉब्स बनानी है? 4 लॉब्स बनानी है। तो चलिए हम बना देते हैं 4 लॉब्स। थोड़ा सा फास्ट कर देती हूँ। ये बन गई 4 लॉब इसके लिए। नेक्स्ट वाले के लिए बना लेते हैं। मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, पहले बहुत अच्छी ड्राइंग थी मेरी। जब मैं BSc तक थी तो मेरी हमेशा बॉटनी जूलॉजी की फाइल्स हैं वो बहुत अच्छी बनती थी, एक्सीलेंट मुझे मिलता था। बट उसके बाद तो ड्राइंग से हमारा कोई नाता नहीं रहा, तो अभी ड्राइंग बहुत ख़राब हो चुकी है। आप लोग बहुत अच्छा ड्रॉ कर सकते हैं। आप इसमें चाहें तो कलरफुल पेन भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इससे आपको समझने में ईजी रहेगा। मैं भी कलरफुल चौक यूज़ करती हूँ, वो बात अलग है कि लाइट में दिखता नहीं है, पूरा का पूरा वाइट ही दिखता है। बाकी मैं कलरफुल चौक यूज़ करती हूँ। ठीक है, पता नहीं कितने लोगों को कलरफुल दिखता है, ये नहीं दिखता। मेरे को तो सारा वाइट ही दिखता है। जब मैं एडिटिंग करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि पूरा का पूरा वाइट ही क्यों दिखता है। इससे बेटर तो मैं वाइट कलर का चौक यूज़ करूँ, पर दोनों का प्राइस है वो सेम होता है, इसीलिए मैं कलरफुल यूज़ करती हूँ। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 4 ऑर्बिटल्स हैं वो हमने बना लिए। अब 4 ऑर्बिटल्स बनाने के बाद में सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्लस माइनस के साइंस लगाएंगे, या फिर हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ नोड्स हैं वो हम देखेंगे। नंबर ऑफ नोड्स हैं वो हम देखेंगे। नंबर ऑफ नोड्स की यदि हम बात करें तो Psi1 में ऑलवेज नंबर ऑफ नोड है वो क्या होगा? 0 होगा। Psi2 में नंबर ऑफ नोड है वो क्या होगा? 1 होगा। Psi3 में नंबर ऑफ नोड है वो क्या होगा? 2 होगा। एंड Psi4 में नंबर ऑफ नोड है वो क्या होगा? 3 होगा। अब ये नोड्स हम लगाएं कहाँ पे? तो Psi1 में तो देखिए बिल्कुल कोई नोड लगानी नहीं है। Psi2 में आपको एक नोड लगानी है, तो एक नोड आपको इस तरीके से लगाना है ताकि वो सिमेट्रिकली जाए, यानी कि हम दो के बीच में लगा दें नोड। ठीक है, दो के बीच में लगा दे नोड, इधर भी 2 रह गए, इधर भी 2 रह गए। उसके बाद यहाँ पे हमें 2 नोड लगाने, तो इस बार तो प्रॉब्लम फंस गई। अब हम नोड कैसे लगाएं? क्योंकि एक नोड हम यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है, दूसरे हम यहाँ पे लगाएं। नहीं, आपको ऐसे नहीं लगानी। आपको क्या करना है? एक नोड यहाँ पे लगाइए, एक नोड यहाँ पे लगाइए। ठीक है, बीच में 2 ऑर्बिटल्स बच गए, दोनों साइड एक हो गए, लग गई नोड। अब आपको थर्ड पे क्या करना है? थर्ड पे तो बहुत ईजी है, तीनों में एक नोड लगा लीजिए। ठीक है, लग गई तीनों में नोड, हो गया काम, बन गया यहाँ तक का। अब देखिए आपको क्या करना है? प्लस माइनस के साइंस लगाने। तो प्लस माइनस के साइन, यहाँ पे कोई नोड नहीं है, जब तक नोड नहीं आएगी साइन है वो चेंज नहीं होना। ठीक है, तो ऊपर सारे प्लस होंगे, नीचे सारे माइनस होंगे। अब यहाँ पे लगाते हैं, इधर दोनों प्लस प्लस हो गए, प्लस हो गए तो नीचे क्या आएंगे? माइनस आएंगे। बीच में जैसे ही नोड आई तो साइन है वो क्या करेगा? चेंज करेगा। जैसे ही बीच में नोड आती है तो इधर ये प्लस हो गए, नीचे ये माइनस हो गए। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं, तो नेक्स्ट पे इधर प्लस माइनस हो गया। ठीक है, अब प्लस माइनस होने के बाद में बीच में आ गई नोड आएगी तो चेंज होगा, इधर आया माइनस प्लस। अब आगे वाले का फिर से चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा चेंज? क्योंकि आगे नोड थोड़े ना आ रही है, तो बीच वाले का क्या रहेगा? सेम रहेगा। फिर से नोड आ गई तो फिर से चेंज होगा, इधर क्या आ गया? प्लस आ गया, इधर क्या आ गया? माइनस आ गया। चीज समझ आ रही है? बीच में जैसे ही नोड आ जाती है तो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। बिना नोड के कभी साइन चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे तो सिंपल सा है, हर जगह नोड आ रही है तो हर जगह आप चेंज करते चलो। देखो गलती हो जाती है, मतलब जानबूझ के नहीं करती, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। अब देखिए ये हो गया नंबर ऑफ नोड्स। नंबर ऑफ नोड्स हमने लगा दी और साथ में साइंस है वो भी हमने लगा दिए। अब नेक्स्ट जो चीज है वो हम किस पे मूव करेंगे? ऑन द ग्राउंड स्टेट। ठीक है,
थर्मल कंडीशन में ऑलवेज ग्राउंड स्टेट, फोटोकेमिकल कंडीशन में ऑलवेज एक्साइटेड स्टेट। उसके बाद नेक्स्ट है वो हमें क्या देखना है अबाउट द मिरर सिमेट्री, उससे नेक्स्ट हमें क्या देखना है अबाउट द C2 सिमेट्री। ये पॉइंट्स है, ये हमें देखने होते हैं हर एक मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन में। उसके बाद ग्राउंड स्टेट पे मूव करते हैं। तो ग्राउंड स्टेट में यदि हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की तो 4 pi इलेक्ट्रॉन्स है। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स तो ये आ गए एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स वो कहाँ पे चले गए? साइड 2 में चले गए। 2 इलेक्ट्रॉन साइड 1 में एंड 2 इलेक्ट्रॉन साइड 2 में चले गए। उसके बाद नेक्स्ट है वो हम क्या करेंगे? तो नेक्स्ट देखिए हमको बताती हूँ एक बार, तो मैं ये बना लूँ थोड़ा सा खाने बना देती हूँ। अब चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे हो गया। अब हमें 4 इलेक्ट्रॉन थे वो तो हम बढ़ चुके हैं, तो अब इस वाले केस में होमो ये हो जाएगा साइड 2। ठीक है, होमो कौन सा हो जाएगा? साइड 2 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको होमो का कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से समझ जाएगा। होमो का कंसेप्ट क्यों आएगा अच्छे से समझ में? क्योंकि यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन हम इसी को होमो क्यों कंसिडर कर रहे हैं, इसे क्यों नहीं कंसिडर कर रहे? बिकॉज होमो का मीनिंग क्या होता है? सबसे हाईएस्ट एनर्जी का जो ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, यानी कि सबसे हाईएस्ट एनर्जी का वो ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज होमो। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये लोएस्ट एनर्जी का, ये हाईएस्ट एनर्जी का, तो इसीलिए ये वाला होमो होगा ना कि ये वाला होमो। चीज क्लियर हो गई? होमो का कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हुआ। अब यहाँ से चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन होता है तो हाईएस्ट एनर्जी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ही होता है। ऐसे तो है नहीं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स खुद के ऊपर वाले में चले जाएंगे और यहाँ के ऐसे के ऐसे रह जाएंगे, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। यहाँ से ही ऑलवेज इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, क्योंकि एनर्जी भी देनी होती है, ऐसे नहीं जाते इलेक्ट्रॉन्स अपने आप से, एनर्जी देनी पड़ती है उसके लिए। अब यहाँ से जैसे ही होगा तो एक्साइटेशन होगा एक इलेक्ट्रॉन का साइड 3 में, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचा, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंच गया। ठीक है, चीज समझ आ गई? अब यहाँ से देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। इलेक्ट्रॉन चाहे कितने भी हो, लेकिन हमें क्या देखना है? होमो देखना है। होमो, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स है। अब आप इसे होमो कंसिडर मत करना। क्यों? क्योंकि कहीं सोचो मैम इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड तो ये हुआ, नहीं। वी आर टॉकिंग इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी, नॉट इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे नहीं जाना, हमें किस पे जाना है? एनर्जी पे जाना है, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे जाना है, और एनर्जी तो सबसे ज्यादा इसी की होती है। तो इस वाले केस में होमो है वो कौन सा हो जाएगा? साइड 3 हो जाएगा। ठीक है, होमो वो कौन सा हो जाएगा? साइड 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं सिमेट्रीज पे। तो सिमेट्रीज यदि आपको इथिलीन की समझ आ गई है तो यहाँ से आप बहुत इजीली लगा सकते हैं। तो चलिए बता देती हूँ कैसे लगेगी। साई वन मिरर के लिए क्या होगा? सिमेट्रिक ही होगा, क्योंकि चाहे आप कहीं भी मिरर लगा दो, यहाँ मिरर लगाओ, यहाँ कहीं भी मिरर लगाओ, मिरर के लिए सिमेट्रिक होने वाला है। अब चलते हैं साइड 2 पे। तो साइड 2 पे देखिए, साइड 2 पे मिरर लगाओ, नहीं लगेगा। यहाँ मिरर लगाओ, यहाँ मिरर लगाओ तो चलो लग जाएगा, लेकिन फिर जैसे यहाँ पे मिरर लगाते हो तो यहाँ पे तो क्या बचेगा? एक माइनस, इधर माइनस, प्लस प्लस, पता नहीं क्या क्या बच रहा है। तो हमें क्या लगाना है? सेंटर में मिरर लगाना है। तो सेंटर में मिरर लगाएंगे, इधर माइनस है इधर प्लस है, तो ये C2 के लिए मिरर के लिए क्या होगा? साइड 2 एसिमेट्रिक होगा। थर्ड पे चलते हैं। चलिए यहाँ पे मिरर लगाइए, यहाँ पे मिरर लगाया, इधर माइनस है, इधर माइनस है, इधर प्लस है, इधर भी प्लस है। ठीक है, चीज क्लियर है? तो मिरर के लिए क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। अगेन चलते हैं साइड 4 पे। तो साइड 4 पे तो चाहे कहीं पे भी मिरर लगा दो, कहीं पे भी सिमेट्री नहीं आ रही, तो ये क्या हो जाएगा? एसिमेट्रिक हो जाएगा। अब चलते हैं C2 सिमेट्रिक है। तो C2 सिमेट्री यहाँ पे कहीं नहीं लगेगी, क्यों? क्योंकि तो मिरर के लिए सिमेट्रिक है, तो ये क्या होगा? एसिमेट्रिक हो गया। अब चलते हैं साइड 2 पे। तो साइड 2 पे C2 सिमेट्री है वो इस बार लग जाएगी। ठीक है, क्योंकि डायगोनल पे देखिए नेगेटिव नेगेटिव, इधर पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। थर्ड पे यदि चलते हैं तो थर्ड पे देखिए अगेन C2 सिमेट्री है वो नहीं लगेगी। C2 सिमेट्री आप यहाँ पे लगाइए, C2 इधर माइनस इधर माइनस, होना कहाँ पे चाहिए था? अपोजिट डायगोनल पे माइनस होना चाहिए था। तो इसके लिए क्या होगा? अगेन एसिमेट्रिक होगा, एंड ये क्या होगा? सिमेट्रिक होगा C2 सिमेट्री के लिए, क्योंकि यदि आप यहाँ से C2 लगाते हैं तो डायगोनल पे क्या है? प्लस प्लस, इधर माइनस माइनस। चीज समझ आ रही है? अगेन यहाँ से प्लस प्लस है और यहाँ से माइनस माइनस है, तो ये हो जाता है अबाउट द सिमेट्रिक। अब एक कंसेप्ट और बच गया, ल्यूमो का कॉन्सेप्ट। तो यदि हम बात करते हैं थर्मल कंडीशन में ल्यूमो, तो थर्मल कंडीशन में साइड 3 विल बी ल्यूमो फॉर 1,3 ब्यूटाडाइईन, लेकिन इन फोटोकेमिकल कंडीशन ल्यूमो विल बी साइड 4, ल्यूमो विल बी साइड 4। अब यहाँ से ये चीज समझ आ गई। अगेन हमें वही सेम चीजें लिख लेनी है। क्या क्या? थर्मल कंडीशन में होमो, ठीक है, एंड फोटोकेमिकल कंडीशन में होमो है वो कौन होगा? थर्मल में होमो कौन है? साइड 2 है। इन्हीं चीजों का यूज होना अगेन बता रही हूँ। फोटोकेमिकल में होमो कौन है? साइड 3 है। दोनों की सिमेट्रीज है वो अलग अलग है, मिरर के लिए अलग है और C2 के लिए अलग है। अब यदि हम बात करते हैं थर्मल में ल्यूमो की, थर्मल में ल्यूमो कौन है? साइड 3 है। ठीक है, थर्मल में ल्यूमो कौन है? साइड 3 है। यहाँ पे देखिए फोटोकेमिकल में होमो साइड 3 है, लेकिन थर्मल में ल्यूमो साइड 3 है। अब यहाँ पे यदि हम बात करें तो यहाँ पे ल्यूमो कौन है? साइड 4 है।
ठीक है, यहाँ पे ल्यूमो कौन है, साई 4 है। तो ये इस टाइप से होता है मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन। नीचे का आई थिंक आपको दिख रहा होगा, नहीं भी दिख रहा है तो मैंने आपको बोल के बता दिया दैट फोटोकेमिकल कंडीशन के लिए होमो होमो साई 3 होगा एंड ल्यूमो कौन होगा, साई 4 होगा। तो इस टाइप से मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन वो करना होता है। इसके बाद एक और मॉलिक्यूल बचता है दैट इज 135 हेक्साट्राईन। उसका हम और देखते हैं मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन। एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए, इस बार हमें थोड़ा सा ये सारी चीजें मिटानी पड़ेंगी क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा बड़ा बनेगा मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन, और यहां से आपको सारी की सारी चीजें वो बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाती हैं। अब देखिए, नेक्स्ट इज 135 हेक्साट्राईन। हेक्साट्राईन। अब सबसे पहली चीज तो 135 हेक्साट्राईन है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, 6 होंगे। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कितने होंगे, 3 होंगे। और वो कौन कौन से पोजीशन पे होंगे, 1, 3 एंड 5 पोजीशन पे होंगे। तो चलिए हम बना देते हैं 135 हेक्साट्राईन। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड 1 सेकेंड 1 2 3 4 5 CH डबल बॉन्ड CH2 5 एंड 6। ऊपर तक का दिख रहा होगा, मैं पीछे जाके देखती हूँ। सेकेंड दिख रहा है। अब देखिए यहाँ से बन गया 6 कार्बन बन गए। 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड एंड 5 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम इसे किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन है वो हम इसका कुछ इस टाइप से कर रहे होते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ये क्या होता है, 135 हेक्साट्राईन का रिप्रेजेंटेशन होता है कि इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है 135 हेक्साट्राईन को। अब इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। तो मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन है वो हम कैसे करेंगे, अगेन यहाँ से 6 कार्बन बनेंगे एंड 6 कार्बन है तो साइज 6 तक यहाँ पे मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन जाएगा एंड ईच कंटेंट्स 6 लॉब्स। ठीक है, 6 लॉब्स है वो हर एक में बनने वाली है। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा साई 6, साई 5, साई 4, साई 3, साई 2, साई 1। बन गए 6, हाँ 6 बन गए। अब यहाँ से हमें बनानी है लॉब्स। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा छोटा छोटा बनाऊंगी क्योंकि वरना फिर ज़्यादा नीचे तक पहुँच जाएगा। 3 4 5। मम्मा वीडियो बना रही है, कहाँ जा रहे हो आप, बस 10 मिनट रुको। 5 एंड 6 लॉब्स बन गई। साई 6 है वो अपना रेडी है। अब उसके बाद में हमें क्या बनाना है, साई 5 बनाना है। तो चलिए साई 5 भी बना देते हैं। आगे इन आपको 6 ही लॉब्स बनानी है। 2 3 4 5 एंड 6। अगेन बता रहे हैं ड्राइंग मेरी थोड़ी खराब है तो आप देख लेना। ठीक है, अभी हम कौन सा बनाएंगे, साई 4 बनाएंगे। साई 4 में अगेन आपको 6 लॉब्स बनानी है। 1 2 3 4 5 6। अगेन साई 3, यहाँ का पार्ट है इसे थोड़ा सा आप स्पीड में करके देख लेना क्योंकि देखिए बनाने में तो मुझे भी टाइम लगता है। रिएक्शन तो है नहीं कि मैं जल्दी जल्दी लिख दूँ। और यदि आप बोर नहीं हो रहे, मेरी बातें अच्छी लग रही हैं तो साथ साथ में चलिए। ठीक है, वैसे बातें मैं बहुत ज़्यादा करती नहीं हूँ। बातें तो तब करूँ जब कोई कमेंट सेक्शन में कुछ पूछे, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता। बच्चे वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे मंदिर था, भंडारा हो रहा था, प्रसाद दिया और निकल लिए। कोई नहीं, स्टिल आई एम सेटिस्फाइड। 4 5 एंड 6 बन गए यहाँ से। अब हम चलते हैं, सबसे पहला जो काम है वो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ नोड्स है वो देखते हैं। तो फर्स्ट थिंग, नंबर ऑफ नोड्स। नंबर ऑफ नोड्स इन साई 1 ऑलवेज 0, साई 2 1, साई 3 2, साई 4 3, साई 5 4, साई 6 5। क्लियर है इतना, नंबर ऑफ नोड्स क्लियर हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट है वो हम किस चीज पे मूव करते हैं, थर्मल और ग्राउंड स्टेट। थर्मल और ग्राउंड स्टेट, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 6, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 6,
तो और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 3, ये चीज भी क्लियर होनी चाहिए आपको। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 3, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं, 2 4 6 बन गए 6 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट चलते हैं ग्राउंड सॉरी फोटोकेमिकल एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में अगेन 2 4 एंड यहां से इलेक्ट्रॉन्स है उनका क्या होता है, एक्साइटमेंट होता है टुवर्ड्स हायर एनर्जी ऑर्बिटल। अब यहां से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे और चला जाएगा। इसके बाद सिमेट्रीज, मिरर सिमेट्री एंड C2 सिमेट्री। अब देखिए क्या होने वाला है। नेक्स्ट सबसे पहले हमें मिरर सिमेट्री एंड सारी चीजें देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस के साइंस है वो पहले लगाने पड़ेंगे। जैसे ही नंबर ऑफ नोड्स हमारा फिक्स हो जाता है, दैट मीन्स यहाँ पे कोई नोड नहीं है, तो ऑलवेज क्या चलेंगे, सारे के सारे साइंस है वो सेम चलेंगे, कोई भी साइन है वो चेंज नहीं होने वाला है। प्लस 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 माइनस 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 हो गया इतना। तो मिरर के लिए चलिए बाद में बताते हैं, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक सारा एक साथ में। अभी हमें लगानी है एक नोड, तो नोड हम कहाँ पे लगाएंगे, जहां से सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन हो ऑर्बिटल्स का। तो लग गई नोड। अब नोड के एक साइड में आप क्या लगा दो, सारे प्लस प्लस कर दो, दूसरी साइड में क्या कर दो, माइनस माइनस कर दो, हो गया। सेकंड टाइम हमें दो नोड्स लगाने, तो दो नोड्स हैं वो हम कहाँ पे लगाएं, तो देखिए दो नोड्स लगाने का हमारे पास में सबसे अच्छा जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो यही होता है कि दो दो ऑर्बिटल छोड़ के जब हम नोड लगाते हैं तो यहाँ से क्या होगा, प्लस प्लस माइनस माइनस, फिर जैसे ही नोड आई साइन चेंज होगा, माइनस माइनस प्लस प्लस, फिर जैसे ही नोड आई फिर से साइन चेंज होगा, प्लस प्लस माइनस माइनस, हो गया। 3 नोड्स लगानी है, तो 3 नोड्स हैं वो हम कहाँ पे लगाएं, तो देखिए 3 नोड्स लगाने के लिए आपको क्या करना होता है कि आप एक नोड यहाँ पे लगाइए, दूसरी नोड यहाँ पे लगाइए एंड तीसरी नोड आप यहाँ पे लगाइए। यानी कि बीच में तो आपको क्या करना है, दो दो ऑर्बिटल छोड़ दो, साइड में एक एक ऑर्बिटल छोड़ दो, करेक्ट है। अब यहाँ से आपको देखिए क्या करना है, प्लस माइनस, जैसे ही नोड आई चेंज होगा, माइनस प्लस हो गया। फिर यहाँ पे नोड नहीं आई है, नोड नहीं आई है तो प्लस ऐसा कैसा रहेगा, फिर से नोड आ गई तो फिर से चेंज होगा, फिर से नोड नहीं आई तो चेंज नहीं होगा, फिर से नोड आ गई तो फिर से चेंज होगा, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो रही है। यहाँ से ये कौन सा बन गया, माइनस एंड प्लस बन गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, 4 नोड्स लगाने, तो 4 नोड्स हैं वो हम कैसे लगाएंगे, तो 4 नोड्स लगाने के लिए हमें इस बार क्या करना है, एक नोड यहाँ पे लगाई, दूसरी नोड यहाँ पे लगाई, तीसरी नोड यहाँ पे लगाई, चौथी नोड यहाँ पे लगाई, बीच में दो ऑर्बिटल छोड़ दो, उसके बाद में एक एक ऑर्बिटल छोड़ दो। अब यहाँ से देखिए क्या करना है, प्लस माइनस, बीच में आई नोड, नोड आते ही साइन चेंज हो गया, फिर से आई नोड, फिर से जैसे ही नोड आई तो फिर से क्या होगा, साइन चेंज होगा, जैसे ही साइन चेंज होगा प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ से प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से नोड आई तो माइनस चेंज साइन चेंज होगा, फिर से नोड आई तो फिर से साइन चेंज होगा, ठीक है, सही बन गया सारा। अब इसके बाद नेक्स्ट पे हमें क्या करना है, नेक्स्ट पे हमें फिर से देखना है कि 5 नोड्स लगाने, तो 5 नोड्स लगाएंगे तो ये तो बहुत ही सिंपल है, हर एक के बीच में एक एक नोड चिपका दो, बन गई, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, बन गया। सारे के सारे साइंस वो चेंज होते जाएंगे और ये आपका हो जाता है मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन। अब इसके बाद हम चलते हैं सिमेट्रीज पे, तो मिरर सिमेट्री लगा दो, मिरर सिमेट्रिक होगा। सेकंड पे अगेन मिरर सिमेट्री फॉर साइड 2, तो देखिए यहाँ पे यदि आप मिरर लगाते हैं तो इधर माइनस है सारे, इधर सारे प्लस हैं, तो ये क्या होगा, एसिमेट्रिक होगा। फिर से हम चलते हैं साइड 3 पे, तो यहाँ पे मिरर लगा दो, देखो यहाँ से हमने मिरर लगाया तो इधर माइनस है तो इधर माइनस है, इधर प्लस है तो इधर भी प्लस है, इधर प्लस है तो इधर भी प्लस है, तो ये क्या होगा, अगेन सिमेट्रिक होगा। फिर से हम चलते हैं साइड 4 पे, साइड 4 पे देखिए यहाँ पे यदि आप मिरर लगाते हैं तो इधर प्लस प्लस है, इधर माइनस माइनस है, हो गया काम यहीं पे गड़बड़, तो ये क्या होगा, एसिमेट्रिक होगा। फिर से हम चलते हैं साइड 5 पे, तो साइड 5 पे यहाँ से हमने मिरर लगाया, मिरर जैसे ही लगाया इधर प्लस है तो इधर भी प्लस है, उससे नेक्स्ट पे माइनस है तो माइनस है, उससे नेक्स्ट पे प्लस है तो प्लस है, तो ये भी कौन सा होगा, सिमेट्रिक होगा, ठीक है। साइड 6 पे चलते हैं, तो साइड 6 पे तो हर जगह साइन चेंज हो रहा है, तो ये क्या होगा, एसिमेट्रिक होगा फॉर मिरर सिमेट्री। C2 के लिए मिरर साइड 1 में कोई C2 सिमेट्री नहीं होती, तो ये कौन सा होगा, एसिमेट्रिक होगा। यहाँ पे जैसे ही आते हैं तो लगाओ C2 एक्सिस लगाओगे, डायगोनल पे अपोजिट चार्ज है तो ये कौन सा हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। उसके बाद साइड 3 पे मूव करते हैं, तो साइड 3 पे मिरर सिमेट्री लग रही है, चलो C2 और लगा के देख लेते हैं, एक बार के लिए C2 लगा के देख लेते हैं। यहाँ से हमने C2 सिमेट्री लगाई, ठीक है, यहाँ से हम C2 सिमेट्री लगाएंगे तो देखिए इधर माइनस है, इधर प्लस है, इधर माइनस है, इधर प्लस है, तो नहीं लगेगी C2, ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, अगेन एसिमेट्रिक हो जाएगा। फिर से हम चलते हैं साइड 4 पे, तो यहाँ पे लगाओ C2, इधर माइनस इधर प्लस, इधर प्लस, लग गई C2,
तो ये कौन सा हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अगेन चलते हैं, यहाँ पे लगाओ C2, C2 लगाओगे प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, नहीं लगी C2 तो ये कौन सा हो जाएगा, एसिमेट्रिक, एंड लास्ट वाला क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अब काम क्या बच गया, अबाउट द होमो एंड ल्यूमो। तो यदि हम बात करते हैं ग्राउंड स्टेट में, तो ग्राउंड स्टेट में होमो है वो कौन सा होगा, psi3 होगा। और ये क्वेश्चन है, ये पूछा गया है नेट JRF 2017 में। सिर्फ इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्राउंड स्टेट में 135 हेक्साट्राईन मॉलिक्यूल के लिए होमो कौन सा होता है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या, psi3 होता है, ठीक है। लेकिन ये कब पता होगा, जब आपने मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन पढ़ा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं कई बार। अब इसके बाद यदि हम बात करते हैं एक्साइटेड स्टेट में, तो एक्साइटेड स्टेट में होमो विल बी psi4, यहां से ल्यूमो psi4 एंड यहां से ल्यूमो psi5, ठीक है। चीज समझ आ गई। तो हमें अगेन वही लास्ट में एक ही चीज लिखनी होती है, मैं यहाँ पे लिख के बता देती हूँ, होमोथर्मल कौन सा होगा, psi3 होगा, ठीक है। ल्यूमोथर्मल psi4 होगा, ठीक है। दोनों चीजें, होमोथर्मल psi3, ल्यूमोथर्मल psi4। अब अगेन क्या करना है, होमो फोटोकेमिकल psi4, ल्यूमो फोटोकेमिकल ये कौन सा होगा, psi5 होगा। तो चीजें क्लियर हो गई यहाँ से। तो ये था अबाउट द मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन। एंड इसके बाद में ये जो टॉपिक है ये आपका कंप्लीट होता है। एंड इसके बाद में हम जो रिएक्शन स्टार्ट करेंगे दैट विल बी पर्टिकुलर रिएक्शन, दैट इज इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है, पैरासाइक्लिक रिएक्शन के क्लासिफिकेशन में हमने देखा था 4 टाइप्स ऑफ पैरासाइक्लिक रिएक्शंस, जिसमें थी इलेक्ट्रोसाइक्लिक थी, साइक्लोएडिशन थी, सिग्माट्रोपिक थी एंड इन रिएक्शन ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन थी। तो सबसे पहली वाली जो है वो हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है वो आपको अच्छे से कर लेना है। एंड हाँ, मैं करा दूंगी। और ये आई होप आपको समझ आया होगा, नहीं भी समझ आया है तो आप फिर से वीडियो को देखिए, 2-3 बार देखिए, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है तो समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। आज का वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म, नेक्स्ट मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।